नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे बड़ी आवाज है, एक संत है और इस्कॉन के प्रवक्ता बांग्लादेश में, दूसरी तरफ इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। उनको बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किन कारणों से उनको गिरफ्तार किया? उनके ऊपर यह आरोप लगाकर उनको बांग्लादेश की पुलिस ने बांग्लादेश के सरकार के आदेश पर इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश में मुसलमानों के नरसंहार की बात कही है। आप उन पर आरोप देखिए, उन पर कौन से आरोप उन पर लगाए गए हैं। उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि हथियार उठा लो और मुसलमानों का नरसंहार करो। पिछले एक साल में लाखों हिंदू मार दिए गए। और अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में जब आज हिंदू समाज सड़कों पर उतरा, विरोध किया। आज 26 नवंबर 2024 है। कल 25 नवंबर की रात उनको गिरफ्तार किया गया। जैसे ही ये जानकारी हिंदुओं तक पहुंची, वे सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश की पुलिस ने वहां की सरकार के आदेश पर हिंदुओं के इस आंदोलन को बिल्कुल कुचल दिया। हजारों हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया, कईयों को गंभीर चोटें आई और खबर यह तक आ रही है कि पुलिस के लाठीचार्ज में और पुलिस की फायरिंग में अब तक सैकड़ों हिंदू मारे जा चुके हैं। यह बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति है। आज की यह बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति है। बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और चारों तरफ सन्नाटा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई अपनी पदयात्रा में लगा हुआ है, किसी को जातिवाद खत्म करना है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह बहुत ही दयनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी हिंदुओं से यह कहूंगा कि वे सामने आए और सोशल मीडिया पर कम से कम एकजुट होकर आवाज तो उठाए। हमें पता है हम बांग्लादेश से नहीं जा सकते अपने भाइयों की मदद के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर एकजुट होकर आइए और आवाज उठाइए। और सरकारों से, गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। कृष्ण मंदिर इस्कॉन के मुख्य प्रवक्ता और मुख्य पुजारी की गिरफ्तारी बांग्लादेश में यह दर्शाती है कि बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया बहुत जल्द होने जा रहा है। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनको इस प्रकार से रात को उनको मंदिर से उठा लिया गया जैसे कोई वे
टेररिस्ट हैं, कोई आतंकवादी हैं। और आरोप उन पर क्या लगाया? उन पर आरोप ये लगाया कि बांग्लादेश में जो पिछली जो 2 बड़ी सभाएं हुई हैं, जो 2 बड़ी महापंचायत हुई है हिंदुओं की, उसमें उन्होंने ये आह्वान किया, उन पर आरोप लगा कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया, उन पर आरोप लगाया कि वे हिंदुओं से कह रहे हैं कि तुम हथियार उठाओ और यहाँ के मुसलमानों का नरसंहार कर दो। सरासर झूठे आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। आप भूले नहीं होंगे, इसी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के एक और पुजारी को जलाकर मार दिया गया था और एक पुजारी की हत्या करके उसको फुटब्रिज पर उसको उल्टा टांग दिया गया था बांग्लादेश में ही। लेकिन जिस प्रकार से सन्नाटा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और जो लोग ये कहेंगे कि इसमें सरकार सामने आएगी, सरकारों पर दबाव बनाया जाता है, सरकार स्वयं दबाव में नहीं आती। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जातिवाद की पदयात्रा को छोड़कर सनातन के रियल टाइम आंकड़ों को देखते हुए कदम उठाइए, वरना यात्राएं कुचल दी जाती हैं। जब समय बदलता है, जब डेमोग्राफी चेंज होता है। आज सड़कों पे 15 लाख 20 लाख लोग लेकर पदयात्रा तो की जा सकती है, लेकिन ये पदयात्रा 20 साल बाद नहीं हो सकती। ये पदयात्रा बांग्लादेश में नहीं कर सकते, ये पदयात्रा पाकिस्तान में नहीं कर सकते, इस्लामिक कंट्री में नहीं कर सकते, जहां पर कल तक हिंदू बहुल हुआ करते थे, वहां पर भी पदयात्रा हुआ करती थी। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि रियल टाइम को पहचानो, रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करो और पहचानो कि वर्तमान में सबसे जरूरी क्या है। जब दुश्मन आपके सामने खड़ा हो तब भजन काम नहीं आते। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हम सोशल मीडिया पर एक होकर आवाज तक नहीं उठा सकते। हर किसी ने अपना धर्मगुरु अलग अलग चुन रखा है। एक धर्मगुरु का शिष्य दूसरे धर्मगुरु को सुनना नहीं चाहता। ये रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक धर्मगुरु का शिष्य दूसरे धर्मगुरु को सुनना नहीं चाहता, और यही बात हिंदुओं को एक दिन लेकर डूब जाएगी, उनको खत्म कर देगी। कृष्ण वाले भगवान शिव को नहीं मानते, शिव वाले भगवान कृष्ण के भक्तों को नहीं मानते। उनसे तो कम से कम सीखो, जो एक पैगंबर के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी छातियों पर गोली खाते हैं, और उनके लिए पूरा राजनीतिक तंत्र आज संभल में जाकर खड़ा हुआ है। उनसे कुछ सीखो और यूनिटी में आओ, एक हो जाओ। अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने दिल्ली में एक महापंचायत की थी, सनातन धर्म संसद। उसका मोटो ही यही था कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, सभी मत संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें अपने निजी हितों से ऊपर उठना होगा, और निजी हितों से ऊपर उठकर हमको केवल सनातन हित में सोचना होगा, वरना सभी समाप्त हो जाएंगे। याद रखना, ना कोई मठ बचेगा, ना मंदिर बचेगा, ना सनातन बचेगा। बांग्लादेश में 1,35,00,000 हिंदू है। आज मुश्किल से 1,05,00,000 हिंदू वहां पर रह गया है। 30 लाख हिंदुओं को मार दिया गया है, और ये बहुत बड़ी एक त्रासदी है पूरी दुनिया में कि जिस देश में 1,35,00,000 कोई कम्युनिटी रहती हो और उसका वहां पर इस प्रकार बड़े लेवल पर नरसंहार हो रहा हो, और दुनिया में सभी चुप हों, और जिस कम्युनिटी के लोगों का नरसंहार हो रहा है उसी कम्युनिटी के लोग शांत बैठे हुए, अपने घरों में मुंह पर टेप लगाए हुए बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा तो बात नहीं बोलूंगा, बस मैं यही आपसे कहूंगा कि आवाज उठाइए, और सरकारें दबाव में तब आती है जब उन पर दबाव डाला जाता है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।